चलिए बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं आप लोग को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्गेनिक के लिए। तो आप लोग हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है समझिए। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन towards or away the attacking agent is called electromeric effect। यानी बच्चों, जब कोई भी अटैकिंग एजेंट पाई बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है या तो अटैकिंग एजेंट के टुवार्ड्स में जाता है, शिफ्ट करता है, या अटैकिंग एजेंट से अवे जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स और अवे द अटैकिंग एजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज ए temporary effect because only occurs in the presence of attacking agent। यानी यह एक टेम्पोररी इफेक्ट है जो सिर्फ अटैकिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है। इफ अटैकिंग एजेंट इज रिमूव्ड देन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड। यानी बच्चों, जब अटैकिंग एजेंट को हम रिमूव कर देंगे तो जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाएगा। फिर से देख लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स और अवे द अटैकिंग एजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अटैकिंग एजेंट के टुवार्ड्स हो या अटैकिंग एजेंट से दूर हो, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बिल्कुल आप लोग समझ गए कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अटैकिंग एजेंट के टुवार्ड्स में हो या अटैकिंग एजेंट से दूर हो तो उसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत? इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। यह टेम्पोररी इफेक्ट है बिकॉज ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, क्योंकि सिर्फ ये अटैकिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है। इफ अटैकिंग एजेंट इज रिमूव्ड, यदि अटैकिंग एजेंट को हटा देते हैं, देन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड, तब जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही मिल जाएगा। अब लिखिए बच्चों, इट इज ऑफ टू काइंड्स। इट इज ऑफ टू काइंड्स। यानी प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब आप लोग समझ लीजिए बच्चों, प्लस से मतलब है कि इफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट is called प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बच्चों अटैकिंग एजेंट के टुवर्ड्स में हो तो उसको हम लोग कहेंगे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल जो बता रहे हैं, ये प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से आप लोग को एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कोई भी अटैक करता है तो कैसे प्लस और माइनस चार्ज डेवलप करता है।
जो बच्चा लोग हमेशा कंफ्यूज करता है वो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। यहाँ पर कैसे दूर होगा सो देखिए आप लोग। ए पाई बॉन्डेड एटम है और मान लिया जाए कि यहाँ पर H प्लस अटैकिंग एजेंट है। ये अटैकिंग एजेंट क्या है? अटैकिंग एजेंट H प्लस है। तो H प्लस क्या है? H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस के पास प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 0 है और न्यूट्रॉन 0 है। बिल्कुल ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। कैसे सारा 0 है से आप लोग देखिए, ये तो फंडामेंटल चीज है, 11th में आप लोग पढ़े ही होंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 1 है। और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन तो 0 है बच्चों, क्योंकि ए 1 है तो ए बराबर n प्लस पी होता है, तो पी 1 है तो n क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए इससे एक इलेक्ट्रॉन जब आप लोग हटाएंगे तो हाइड्रोजन जो बनेगा, प्रोटॉन तो 1 रहेगा, इलेक्ट्रॉन 0 होगा, न्यूट्रॉन भी 0 होगा। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ पॉजिटिव वाला है, इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। यानी H प्लस को आप लोग प्रोटॉन भी कह सकते हैं। H प्लस को क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन कह सकते हैं। अब बच्चों देखिए, जब A अटैक करेगा, A पाई बॉन्डेड, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है और एक इस कार्बन का है। जब ये अटैक करेगा इस पर, तो ये पाई बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चों, तो देखिए समझिए बात को, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन यहाँ जो बॉन्ड बनाएगा, तो आप लोग सोचिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनने में जो मिला, हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो बेसिकली यही दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के बॉन्ड बनाया। अब सोचिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो था उसमें एक था इस कार्बन का और एक इसका था। अब दोनों खींचा गया यहाँ, तो इसका तो एक इलेक्ट्रॉन खींचा गया, तो इस पर एक कैसा चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक पर तो इसका अधिकार है ही, और एक हाइड्रोजन को मिल गया। तो हाइड्रोजन को यदि आप देखिए, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन पुनः दे दीजिएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, एकदम यहीं पर ध्यान देना है। और ये सभी जगह आप लोग को पूरा यही कंसेप्ट होगा कि कोई भी अटैक करेगा तो कैसे बॉन्ड बनेगा, किस पर चार्ज कैसे डेवलप करेगा, ये हमेशा माइंड में रखना है। तो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन ना है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अब खींच लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक इसका था एक इसका है, तो इससे तो बेचारा से खींचा जाएगा एक, तो इसलिए इस पर एक प्लस चार्ज होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का यहाँ रही करेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में एक पर इसका अधिकार है और एक हाइड्रोजन को मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन पर जो एक प्लस चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि जब हम अटैकिंग एजेंट को हटाएंगे, H प्लस को हटाएंगे, तो पुनः दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और आपको क्या मिल जाएगा? ये पाई बॉन्ड जैसे था वैसे हो जाएगा और अटैकिंग एजेंट को अभी हम हटा दिए। कोई दिक्कत? बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपका हो गया प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी व्हेन ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, या इफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट। जब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देख रहे हैं ना, ये अटैकिंग एजेंट है, अटैकिंग एजेंट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जनरली कौन शो करेगा? अटैकिंग एजेंट जो होगा वो क्या होगा? जनरली इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। ये बात को माइंड में रखना है। और माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होगा? व्हेन ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस
अवे द अटैकिंग एजेंट। जब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अवे द अटैकिंग एजेंट हुआ, अटैकिंग एजेंट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट, उसको माइनस ई इफेक्ट कहेंगे। तो बिल्कुल समझ लीजिए, ये भी बहुत आसान है। यहां पर एक पाई बॉन्ड है, अब मान लिया जाए कि Cn माइनस अटैक कर रहा है, तो निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास एक्स्ट्रा है। कैसे एक्स्ट्रा है सो देखिए, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहां पर देखिए 3 बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्डिंग में भाग लिया, बाकी एक एक्स्ट्रा 4, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 रहता है, 4 हो गया, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 5वां, तो इसीलिए इस पर एक माइनस चार्ज है। और जैसे ही अटैक करेगा बच्चों ये इस कार्बन पर, तो कार्बन पर जब अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अवैध भेज देगा। क्यों भेज देगा? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां जो बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, देखिए यहां पर ऐसे बॉन्ड बनाएगा, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा साइनाइड के द्वारा, तो उसमें इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन के पास है। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन पर, तो जब दोनों यहां पर आएगा तो इस पर एक माइनस चार्ज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास है ही और एक इसका था, तो ये दोनों आ गया यहाँ, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुआ, इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज। तो इस पर होना चाहिए था प्लस, तो इस पर प्लस होना चाहिए था, लेकिन एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस जो प्लस होना चाहिए था न्यूट्रल हो गया, और इसके पास एक एक्स्ट्रा था माइनस, अभी दे दिया, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। फिर से आप लोग समझ लीजिए कि ये जो पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड जो है इसमें क्या है, ये पाई बॉन्ड में बच्चों समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है तो एक इसका है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो दोनों ये पाई इलेक्ट्रॉन को अवैध भेज देगा, तो यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो एक तो कार्बन का था इसका और एक इसका है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा आएगा, इसीलिए एक पर माइनस चार्ज हो जाएगा। अब इस कार्बन पर होना चाहिए था प्लस, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है से ये कार्बन दे रहा है इस कार्बन को, जैसे बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जब बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो इस कार्बन पर जो प्लस चार्ज डेवलप होना चाहिए था वो न्यूट्रल हो गया, और इस पर जो माइनस था एक दे दिया इस कार्बन को, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। अब देखिए यदि हम अटैकिंग एजेंट को हटाते हैं, तो अटैकिंग एजेंट जैसे ही हटाएंगे तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हट जाएगा, जैसा है वैसा, तो ये आपको पुनः ये बन जाएगा और Cn माइनस निकल जाएगा। यानी हम लोग समझ गए कि माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन शो करेगा, तो माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है से न्यूक्लियोफाइल शो करेगा। क्यों शो करेगा माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? इसलिए शो करेगा कि क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रीच होता है और ये इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा अवे चला जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे कोई अटैकिंग एजेंट अटैक करता है, तो कैसे किसी पर प्लस चार्ज, किसी पर माइनस चार्ज, कोई न्यूट्रल कैसे हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए बच्चों। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से आर रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग को बन जाएगा, और ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा आप लोग को केमिकल रिएक्शन को समझने में।